बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 20 अप्रैल 2026 की मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज बाबा ने हमारी रूह की प्यास बुझाई है। हाँ, और आज का ये जो मंथन है ना, ये कोई कोई साधारण चर्चा नहीं होने वाली है। आज हम 3 अत्यंत सूक्ष्म और गहरे रहस्यों को डिकोड करेंगे। तो पहली बात तो यह है कि अक्ल, जो असली बुद्धिमानी है, वो वास्तव में क्या है और आज की दुनिया में वो कहाँ भटक रही है। दूसरी बात, प्रलय और मूल वतन का वो जो एक गहरा भ्रम है ना, सदियों पुराना भ्रम, बिल्कुल, जिसे सदियों से सच मान लिया गया है, आज वो भ्रम टूटेगा। और तीसरी बात, इस कलयुग के अंतिम समय में हमारी सबसे बड़ी रूहानी जिम्मेदारी क्या है। मतलब इन रहस्यों को समझे बिना तो पुरुषार्थ अधूरा ही रहेगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये शिव बाबा का परम सत्य है। मीठा बच्चे, तुम ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो, तुम्हें सबको सद्गति देनी है, सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। अब देखिए, इस ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी का जो वास्तविक अर्थ है और इसके पीछे का जो गहरा विज्ञान है, उसे समझना बहुत आवश्यक है। जब दुनिया में आर्मी या सेना शब्द आता है तो बुद्धि में सीधे क्या आता है? विनाश या भौतिक बचाव। हाँ, मतलब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, भीषण बाढ़ हो या भूकंप से इमारतें गिर जाएं, तो वो जो दुनिया की सेना है वो शरीरों को बचाती है, मलबे से शरीर निकालते हैं, भोजन पहुंचाते हैं। वो एक फिजिकल सैल्वेशन है ना? लेकिन शिव बाबा ने जिस आर्मी का गठन किया है, वो शरीरों को नहीं बल्कि आत्माओं को बचाने के लिए है। ये रूहानी सैल्वेशन है। दुनिया की सेना तो आपदा के बाद आती है, यथार्थ बात है, लेकिन बाबा की ये रूहानी सेना महाविनाश से पहले, मतलब आत्माओं को सद्गति का मार्ग दिखाने के लिए मैदान में उतरी है। कलयुग के इस घोर अंधकार में आत्माएं जैसे गहरे दलदल में धंसती जा रही हैं। हर तरफ त्राही त्राही है, बिल्कुल, और पुकार रही हैं, और संग तोड़ अब तुम संग जोड़ें। ये पुकार सीधे रूह से आ रही है। इंसान हर तरह की सुख सुविधाओं के बीच बैठा है, लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली और हताश है। डिप्रेशन, तनाव। हाँ, ये आत्मिक भटकाव अपनी चरम सीमा पर है। यही तो आत्मा की दुर्गति की सबसे स्पष्ट निशानी है। आत्माएं पुकार रही हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि प्रीत वास्तव में किससे जोड़नी है। देह अभिमान का दलदल। बिल्कुल, वे देह अभिमान और 5 विकारों के दलदल में इतना नीचे जा चुकी हैं कि स्वयं बाहर आना तो असंभव ही है। अब सोचने की बात है कि अगर इस समय ब्राह्मण बच्चे, जो इस ईश्वरीय आर्मी के सच्चे सिपाही हैं, अगर वो ही अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो ये भटकाव कैसे खत्म होगा? अगर सेना ही सो जाए तो बचाव कौन करेगा? करोड़ों आत्माएं भटकती रह जाएंगी। यथार्थ, इसका सीधा नुकसान ये होगा कि आत्माएं अपने सत्य स्वरूप और परमपिता से मिले बिना ही शरीर छोड़ देंगी। एक रक्षक जब किसी डूबते हुए को बचाता है तो वो किनारे पर खड़ा नहीं रहता, नहीं, उसे उतरना ही पड़ता है। उसे उस गहराई में उतरना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही ज्ञान के चित्रों के माध्यम से हमें आत्माओं को देह अभिमान के गहरे सागर से बाहर निकालना है। गोले और सीढ़ी के चित्रों में वो रूहानी शक्ति है जो एक पल में भ्रांति को तोड़ सकती है। और यही सबसे बड़ा रहस्य है कि शिव बाबा चित्रों और प्रदर्शनियों पर इतना जोर क्यों देते हैं। देखिए, दुनिया में भाषाओं का तो बहुत बड़ा झंझट है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ। लेकिन चित्र एक यूनिवर्सल भाषा है। मतलब ये एक ऐसा डिजिटल इंटरफेस है जो सीधे आत्मा की स्क्रीन पर डाउनलोड हो जाता है। गोले का चित्र सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का पूरा चक्र एक ही झटके में स्पष्ट कर देता है। सत्य है। और सीढ़ी का चित्र, वो केवल 84 जन्मों की कहानी नहीं है, वो आत्मा के उत्थान और पतन का बहुत ही तार्किक विज्ञान है। इस सेवा को बुद्धि में स्पष्ट रखना ही सच्चा कर्तव्य है। बाबा ने आज प्रश्न भी कितना गहरा पूछा है। मनुष्य अपना अक्ल किस बात में लगाते हैं और तुम्हें अपना अक्ल कहाँ लगाना है? मनुष्य तो अपना अक्ल आकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे हैं, लेकिन इससे तो कोई फायदा नहीं। इसका अंत तो मिल नहीं सकता। तुम बच्चे अपना अक्ल लगाते हो पूज्य बनने में, उन्हें दुनिया नहीं पूजेगी। तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते हो। अक्ल का ये कॉन्ट्रास्ट, एक तरफ बाहर की कभी ना खत्म होने वाली दौड़,
दूसरी तरफ अपने ही भीतर का परम सत्य खोजना, ये बेहद का वैराग्य लाता है। बिल्कुल। अब शुरुआत में मतलब जब इस बात पर ध्यान जाता है कि मनुष्य आकाश का अंत पाने में अक्ल लगा रहे हैं, तो एक विचार आ सकता है कि भाई क्या साइंस की तरक्की करना गलत है, क्या वैज्ञानिक खोजें व्यर्थ हैं। लेकिन जब इसके पीछे के गहरे अर्थ का मंथन करते हैं ना, तो समझ आता है कि विज्ञान अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन उस विज्ञान के पीछे जो अहंकार है, जो घमंड है, वो आत्मा का पतन कर रहा है। खोखलापन। हाँ, आज अरबों खरबों रुपए अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने में या समुद्र की अनंत गहराइयों को नापने में खर्च हो रहे हैं। लेकिन शिव बाबा बहुत ही सरल और लॉजिकल बात कहते हैं, आकाश ही आकाश है, समुद्र ही समुद्र है। अंत मिल ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं मिल सकता। ये तो महातत्व है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बिना किसी मंजिल के अपनी गाड़ी का जीपीएस चालू करे और बस चलाता रहे। ऊर्जा नष्ट हो रही है, समय नष्ट हो रहा है। हाँ, लेकिन प्राप्ति शून्य है। इस बाहरी प्रयास से आत्मा के चरित्र में तो कोई उन्नति नहीं होती ना। काम, क्रोध, लोभ जैसे विकार थोड़ी कम होते हैं इससे। कोई कितना भी बड़ा वैज्ञानिक क्यों ना बन जाए, उसने ब्रह्मांड का कोई भी रहस्य खोज लिया हो, लेकिन उसकी मूर्ति बनाकर कोई मंदिर में नहीं पूजेगा। यथार्थ बात है। असली अकल इसमें है कि हम श्रीमत पर चलकर स्वयं को पूज्य देवता बनाएं। ये भीतर की यात्रा ही सच्ची बुद्धिमानी है। और यही वो युक्ति है जो बाबा ने हमें दी है। पूज्य बनने का ये जो विज्ञान है ना, ये दुनिया के हर विज्ञान से ऊंचा है। बाहर की भौतिक खोज सिर्फ थका देती है, अहंकार दे सकती है, लेकिन पावनता नहीं दे सकती। जो बाबा भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग के अंतर के बारे में कहते हैं, तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं, सत्य का मार्ग कितना स्पष्ट कर देते हैं। भक्ति और ज्ञान के इस कंट्रास्ट को समझना, मतलब ये तो आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। दुनिया भर में एक बहुत गहरी मान्यता बैठी हुई है कि यदि हम बहुत लंबे समय तक भक्ति करेंगे, खूब तीर्थ यात्राएं करेंगे, तो एक न एक दिन वो भक्ति ही पक्ष के ज्ञान में बदल जाएगी। लेकिन ये असंभव है। पूरी तरह असंभव है। बेहद के बाप ने इस धारणा को बिल्कुल खंडित कर दिया है। भक्ति और ज्ञान का मिश्रण कभी हो ही नहीं सकता। ये दोनों दिशाएं बिल्कुल विपरीत हैं। मतलब जैसे कोई कहे कि मैं लगातार रात के अंधेरे में बस चलता रहूं, तो अपने आप दिन निकल आएगा। अरे नहीं, दिन तो तब निकलता है जब सूर्य का उदय होता है। ज्ञान सूर्य। बिल्कुल, जब ज्ञान सूर्य शिव बाबा आते हैं तभी सच्चा ज्ञान मिलता है। भक्ति के कर्मकांड ये सब अल्पकाल की शांति तो दे सकते हैं, लेकिन सद्गति नहीं कर सकते। भक्ति में आत्मा केवल भटकती है और थक जाती है। जैसे किसी ट्रेडमिल पर दौड़ना, पसीना बहुत बहता है, मेहनत बहुत होती है, लेकिन मंजिल 1 इंच भी करीब नहीं आती। ये ट्रेडमिल का उदाहरण बहुत ही सटीक है। दौड़ बहुत रहे हैं, पहुंच कहीं नहीं रहे। यही कारण है कि बाबा बार बार कहते हैं कि सद्गति केवल एक निराकार बाप से ही होती है। भटकती हुई प्रीत। हाँ, और इसके लिए शिव बाबा ने मीरा का बहुत ही गहरा उदाहरण दिया है। मीरा की भक्ति दुनिया के हिसाब से सर्वोच्च मानी जाती है। उसने श्री कृष्ण से सच्ची प्रीत जोड़ी। लेकिन गहराई से विचार करने की बात है कि श्री कृष्ण तो सतयुग के पहले राजकुमार हैं, साकार देवता हैं। बिल्कुल। दुनिया में लोग सोचते हैं कि राम और कृष्ण ही भगवान हैं, लेकिन कली युग की अज्ञानता तो आज इस हद तक पहुंच गई है कि मनुष्य खुद को ही भगवान का अवतार मानने लगा है। कलयुग के इस घोर तमोप्रधान समय में, इस आयरन एज में मनुष्य खुद को भगवान कह दे, ये तो घोर अज्ञान की निशानी है ना? देवताएं तो स्वर्ग में रहने वाले पवित्र आत्माएं थे। भगवान और देवता में ये अंतर भूल जाना ही सबसे बड़ी भूल है। और यही भूल सारे दुखों का मूल कारण है। ये समझना बहुत जरूरी है कि वर्षा यानी सतयुग की वो बेहद की बादशाही केवल और केवल एक परमपिता शिव बाबा से ही मिल सकती है। देवताओं के पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता जिससे वे दूसरों को देवता बना सकें। राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण की राजधानी का सत्य, ये रहस्य भी केवल बाबा ही खोल सकते हैं। मंदिरों में जो मूर्तियां हैं, उनके पीछे का यथार्थ, ये एक बहुत ही सूक्ष्म और बारीक भूल है जो सदियों से चली आ रही है। अगर आज किसी भी मंदिर में जाएं, तो वहां राधे कृष्ण की मूर्तियां एक साथ दिखेंगी और लोग बड़ी श्रद्धा से उन्हें ही भगवान भगवती या राजा रानी समझकर पूजते हैं। लेकिन शिव बाबा ने आज एक ऐसा राज खोला है जो किसी शास्त्र में नहीं है,
बाबा ने स्पष्ट किया कि श्री राधे और श्री कृष्ण के पास ताज नहीं है। वो तो बचपन है। बिल्कुल, वो प्रिंस प्रिंसेस का स्वरूप है। जो वास्तव में राजधानी है, जो डिनेस्टी है, वो लक्ष्मी नारायण की है। राम सीता का घराना होता है, लेकिन राधे कृष्ण का कोई घराना नहीं होता। बचपन और राज्याधिकार के बीच का ये अंतर, ये केवल बाबा बता सकते हैं। ज्ञान के इस प्रकाश से प्रलय का अंधकार भी मिटता है। मूल वतन का वो गहरा रहस्य, जहां आत्माएं निराकारी झाड़ में रहती हैं, इसका कभी खाली ना होना, ये कितनी महान तसल्ली है। प्रलय का ये रहस्य तो बहुत ही गहरा है। दुनिया भर की कथाओं में, विशेषकर गीता में ये दिखा दिया गया कि एक महाप्रलय आती है, पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाती है। और श्री कृष्ण एक पीपल के पत्ते पर आते हैं। हाँ, और इस एक कहानी ने पूरी दुनिया को अज्ञान के सबसे गहरे अंधकार में ढकेल दिया। लेकिन शिव बाबा बहुत ही तार्किक बात समझाते हैं। ये सृष्टि चक्र, ये वर्ल्ड ड्रामा एक अविनाशी खंड है। इसका कभी पूर्ण विनाश या प्रलय हो ही नहीं सकता। मूल वतन जहां आत्माएं रहती हैं, वो कभी पूरी तरह खाली नहीं होता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बहुत बड़ा डिजिटल सर्वर हो। डिजिटल सर्वर? हाँ, जहां सारा डेटा सुरक्षित है। डेटा नंबरवार अलग-अलग स्क्रीन्स पर डाउनलोड होता है। अगर वो सर्वर पूरी तरह खाली हो जाए तो सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी। बिल्कुल। अगर सारी आत्माएं एक साथ इस साकारी वतन में आ जाएं, तब तो प्रलय हो जाए। लेकिन इस ईश्वरीय ड्रामा में ऐसा कोई विधान नहीं है। वतन कभी खाली नहीं होता। ये निरंतर चलने वाला चक्र, और ये ज्ञान का खजाना, जो किसी भी सन्यासी या महात्मा के पास नहीं है। वे तो जंगलों में जाते हैं, कफनी पहनते हैं और फिर भी भीख मांगते हैं। बाबा ने ये कॉन्ट्रास्ट भी बहुत स्पष्ट किया है आज। सन्यास धर्म का मार्ग निवृत्ति मार्ग है। वे घर-बार छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं, हठ योग करते हैं। उन्हें लगता है कि माया से बचने का यही तरीका है, भाग जाना। लेकिन फिर भी शरीर निर्वाह के लिए, पेट भरने के लिए उन्हें वापस उसी गृहस्थी के पास आना पड़ता है। कोई भोजन देता है, कोई कपड़े देता है। तो देखा जाए तो ये भी भीख मांगने की ही एक वैरायटी है। लेकिन बाबा से जो वर्षा मिलता है, वो कोई भीख नहीं है, वो तो बेहद की बादशाही है। राजयोग और हठ योग में यही अंतर है। बाबा भागना नहीं सिखाते। बाबा कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, कमल फूल के समान पवित्र भी रहना है। जिस्मानी सेवा तो अनेक जन्मों में की है, लेकिन इस अंतिम एक छोटे से जन्म में हमें रूहानी सेवा करनी है। रूहानी बाप ही रूहों की सच्ची सेवा करना सिखाते हैं। और यही हमारी सबसे मुख्य जिम्मेदारी है। दिन रात बुद्धि में यही मंथन चलना चाहिए कि आत्माओं का कल्याण कैसे हो। जिन्हें खुद रोशनी मिल गई है, उन्हें अब दूसरों को वो रोशनी देनी है। और बाबा ने ये भी स्पष्ट किया है कि विशेष रूप से गरीबों का कल्याण करना है। क्योंकि जो साहूकार हैं, जो अपनी धन दौलत के नशे में हैं, वे ज्ञान जल्दी नहीं उठाते। आत्मा पर अनेक जन्मों की कट चढ़ी है। हाँ, जो जंग चढ़ी हुई है ना, उससे निकलने में समय लगता है। रातों रात जादू नहीं होता। लेकिन निस्वार्थ सेवा से आत्मा निश्चित रूप से प्योर हो जाएगी। इस ज्ञान मार्ग में अवस्था बहुत ही फर्स्ट क्लास चाहिए, खुशमिजाज और अचल। जब हम ड्रामा की इन गहरी बातों को देखते हैं तो भीतर एक गहरा सुकून छा जाता है। बिल्कुल, सदा हर्षित रहने की ये जो प्रैक्टिस है, ये बहुत जरूरी है। ये नथिंग न्यू का पाठ हमारी अवस्था को अचल बना देता है। अगर हम खुद ही भारी रहेंगे तो दूसरों की सद्गति कैसे करेंगे? सत्य है। तो इन गहरे रहस्यों को बुद्धि में समेटते हुए अब बाबा की याद में स्थित होते हैं। मीठे मीठे सीखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। दिल भर आया बाबा। इसी प्यार की शक्ति से अब चलते हैं धारणा की ओर। बाबा ने आज हमें बहुत गहरी विधि सिखाई है। धारणा के लिए जो पहला मुख्य बिंदु है, उसमें बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश है। आज बाबा ने कहा है कि सर्व से बुद्धि की प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है और सबकी प्रीत एक बाप से जुड़ाने की सेवा करनी है। इस बिंदु पर मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। बताइए। सर्व से बुद्धि की प्रीत तोड़ना मतलब जब हम रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, परिवार के बीच हैं, दफ्तर में बॉस और कलीग्स के साथ काम कर रहे हैं, तो सबसे प्रीत तोड़ने का मतलब क्या हम एक तरह का पलायन नहीं कर रहे हैं? अच्छा, आपका मतलब एस्केपिज्म से है? हाँ,
अगर हम सबसे कट जाएंगे तो हम समाज में एक जिम्मेदार इंसान की तरह काम कैसे करेंगे? ये बहुत रूखा और संवेदनहीन नहीं लगता? समझने के लिए हम अपने स्मार्टफोन का ही उदाहरण ले सकते हैं। आप देखिए ना, हमारे फोन में एक ही समय में दर्जनों बैकग्राउंड ऐप्स चल रहे होते हैं। हाँ, कुछ लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं, कुछ नोटिफिकेशंस अपडेट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो नतीजा क्या होता है? फोन की बैटरी तेजी से खत्म होती है और जब हमें कोई बहुत जरूरी काम करना होता है तो फोन हैंग करने लगता है। हमारी बुद्धि भी, सच कहूं तो बिल्कुल वैसी ही है। अच्छा, यानी हम जब दफ्तर में होते हैं तो बॉस क्या सोचेगा, उस रिश्तेदार ने कल क्या कहा था, समाज मेरे बारे में क्या राय रखता है, ये सब हमारी बुद्धि के बैकग्राउंड ऐप्स हैं। 100%। और ये लगातार हमारी मानसिक ऊर्जा को चूस रहे हैं। बाप रे, तो हम तो हमेशा लो बैटरी पर ही चल रहे हैं। यही तो बात है। सर्व से प्रीत का अर्थ है हमारी बुद्धि का इन बाहरी चीजों, व्यक्तियों और परिस्थितियों पर निर्भर होना। हमारी खुशी, हमारी शांति इन सब चीजों से बंधी हुई है। तो जब बाबा कहते हैं कि प्रीत तोड़कर एक बाप से जोड़नी है, तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उन सभी बैकग्राउंड ऐप्स को तुरंत फोर्स स्टॉप कर दो। अपनी बुद्धि रूपी डिवाइस को सीधे मेन पावर सोर्स से प्लग इन कर दो, यानी शिव बाबा से। जब बुद्धि केवल एक जगह से ऊर्जा लेगी तो हैंग नहीं होगी। बिल्कुल। जीवन के सारे कर्म, सारे रिश्ते बिना किसी रुकावट के बहुत सुचारू रूप से चलेंगे। हम काम पूरे फोकस से करेंगे, लेकिन उस काम के नतीजे या लोगों की प्रतिक्रियाओं से हमारी आंतरिक स्थिति नहीं डगमगाएगी। ये मैकेनिज्म बहुत स्पष्ट है। मतलब जब हमारी बुद्धि कई जगह बटी होती है तो छोटी सी आलोचना भी हमें तोड़ देती है, क्योंकि हमने उस व्यक्ति की राय से प्रीत जोड़ रखी थी। सही कहा। एक बाबा से तार जुड़ने का मतलब है कि हमारा सारा वैलिडेशन सिर्फ वहां से आ रहा है। और जब हमारी अपनी बैटरी फुल होगी तभी हम दूसरों की प्रीत एक बाप से जुड़ाने की सेवा कर पाएंगे ना, क्योंकि खाली बर्तन से तो किसी की प्यास नहीं बुझाई जा सकती। बिल्कुल। और आपकी ये बात धारणा के दूसरे बिंदु की ओर बहुत तार्किक दिशा में ले जाती है। हाँ, आज बाबा ने दूसरे बिंदु में बहुत स्पष्ट किया है कि सच्चा सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है, अपना भी कल्याण करना है और दूसरों को भी रास्ता बताना है। अवस्था बहुत खुशमिजाज बनानी है। अवस्था खुशमिजाज बनानी है, ये बहुत अहम है। लेकिन सच कहूं तो ये खुशमिजाज अवस्था वाला हिस्सा थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगता है। ऐसा क्यों? अरे, मैंने खुद इसे आजमाने की कोशिश की है। एक बार दफ्तर में कोई बहुत जरूरी काम बिगड़ गया था, तो मैंने सोचा कि मैं खुशमिजाज रहूंगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? अंदर ही अंदर बहुत घबराहट हो रही थी और बाहर से मैं बस जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। मुझे खुद में बहुत पाखंड महसूस हुआ। इस तरह की बनावटी खुशी तो वो जिसे आजकल टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं वैसी बन जाती है। मैं समझ सकती हूँ। तो हम इस खाई को कैसे पाटें जहां हमें नाटक न करना पड़े बल्कि हम सच में खुशमिजाज महसूस करें? देखिए, वो बनावटी मुस्कान खुशमिजाज अवस्था नहीं है, वो सिर्फ भावनाओं को दबाना है। सच्ची खुशमिजाज अवस्था तब आती है जब हमें परिणाम की निश्चितता होती है। परिणाम की निश्चितता थोड़ा और समझाइए। चलिए, इसे एक बहुत ही सटीक उपमा से समझते हैं। मान लीजिए, हम एक क्रिकेट मैच की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। हमें पहले से पता है कि अंत में हमारी टीम ही वर्ल्ड कप जीतने वाली है। अच्छा, तो जब रिकॉर्डिंग में हमारी टीम के शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो हम घबराते नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। विकेट गिर रहे हैं, स्थिति खराब लग रही है, लेकिन आप सोफे पर आराम से बैठे चिप्स खा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, क्योंकि मुझे तो अंत पता है ना। बस, क्योंकि आपको पता है कि जीत पक्की है। बाबा की श्रीमत पर चलने वाले सच्चे रूहानी खिदमतगार की अवस्था भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। यानी जो बाहर परिस्थितियां बिगड़ रही हों तो उन्हें ये अटल निश्चय होता है कि जो हो रहा है उसमें कल्याण समाया है और अंत में जीत ईश्वरीय सत्य की ही होगी। यह निश्चय ही उनके चेहरे पर वो सौम्यता लाता है जो हमें देवताओं की मूर्तियों में दिखाई देती है। आपने देखा होगा, देवता कभी दांत निकालकर नहीं हंसते। हाँ, उनके माथे पर एक अचल शांत मुस्कान होती है। ये बहुत ही गहरी बात है। बिल्कुल। वो तनाव में इसलिए नहीं होते क्योंकि वे त्रिकालदर्शी स्थिति में होते हैं। वे पूरी तस्वीर देख रहे होते हैं। तो जब हम उस अवस्था में दफ्तर की मीटिंग में बैठते हैं जहां लोग घबरा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और हमारी ऊर्जा शांत और सौम्य है, तो वो शांति स्वतः ही दूसरों को एक रास्ता दिखाती है। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि इस इंसान के पास ऐसा कौन सा खजाना है जो ये इतना स्थिर है। और ये बिना एक भी शब्द बोले सबसे शक्तिशाली रूहानी सेवा हो गई।
सही कहा। और जब हम इस तरह की बिना बोले सेवा करते हैं, तभी हम उस स्तर तक पहुंचते हैं जिसका जिक्र आज के वरदान में है। आज बाबा का वरदान है, अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। ये सिर्फ वरदान नहीं, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है। और मैं बता दूं, ये जिम्मेदारी बहुत सूक्ष्म चेकिंग की मांग करती है। महान आत्मा की सबसे बड़ी निशानी यह है कि उसका हर कर्म, हर व्यवहार सुख देने वाला होता है। बाप दादा का यही लक्ष्य है कि बच्चे केवल सुख का लेन देन करें। लेकिन यहीं पर असली परीक्षा शुरू होती है। वो कैसे? मतलब जब कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है तब सुख देना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मान लीजिए घर में किसी सदस्य ने अकारणीय हमारा बहुत बड़ा अपमान कर दिया, बहुत कड़वे शब्द कहे। ऐसे हालात आते हैं। तो ऐसे में बाबा कहते हैं, सुख दो और दुख ना लो। अगर हम उस अपमान को सहकर मुस्कुराते रहें और उन्हें सुख देते रहें, तो क्या हम एक तरह से डोरमैट नहीं बन जाएंगे? क्या लोग हमारा फायदा नहीं उठाएंगे? यहाँ सुख देने का अर्थ गलत व्यवहार को बढ़ावा देना या कमजोर बनना बिल्कुल नहीं है। इसे आधुनिक तकनीक के नजरिए से देखते हैं। हम सभी के ईमेल में एक स्पैम फिल्टर होता है ना? हाँ, स्पैम फिल्टर तो होता ही है। जब कोई हैकर हमें वायरस से भरा ईमेल भेजता है, तो वो स्पैम फिल्टर क्या करता है? वो उस ईमेल को हमारे मुख्य इनबॉक्स में आने ही नहीं देता। वो उसे पकड़कर सीधा स्पैम फोल्डर में डाल देता है, ताकि हम गलती से भी उस लिंक पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर को खराब न कर लें। बिल्कुल सटीक। दुख न लेने की प्रक्रिया भी यही है। अच्छा। हाँ, जब कोई हम पर क्रोध करता है या अपमानजनक शब्द कहता है, तो वो वास्तव में अपनी ही आंतरिक पीड़ा, अपने ही दूषित संस्कारों का वायरस हम पर फेंक रहा होता है। बाप रे, ये तो बहुत ही बढ़िया नॉलेज है। अगर हम उस अपमान को अपने दिल पर लगा लें, उस पर सोचने लगें, तो इसका मतलब है कि हमने स्पैम ईमेल खोल लिया और वायरस को अपने मन में डाउनलोड कर लिया। बिल्कुल। महान आत्मा अपने आध्यात्मिक निश्चय को एक मजबूत स्पैम फिल्टर की तरह इस्तेमाल करती है। वह समझती है कि सामने वाली आत्मा बीमार है, अशांत है। तो सुख देने का मतलब उन्हें मीठी मीठी बातें कहना नहीं है, बल्कि उनके उस नकारात्मक प्रभाव को अपने अंदर सोखने से इनकार करना है। हाँ, और साथ ही उनके प्रति मन में कोई नफरत न पालना, उनके शांत होने की शुभ भावना रखना, यही उन्हें सुख की वाइब्रेशन भेजना है। मतलब हम उन्हें वापस गाली देकर उनके वायरस को और नहीं बढ़ाते, हम एक एंटीवायरस की तरह काम करते हैं। यही महान आत्मा का श्रेष्ठ व्यवहार है। और इसी स्पैम फिल्टर को रोज रात को चेक करना जरूरी है। बाबा हमेशा रात की सूक्ष्म चेकिंग पर जोर देते हैं। वो चेकिंग कैसे करें? हमें सोने से पहले अपने दिन भर के व्यवहार की अदालत लगानी है। क्या आज मेरे किसी शब्द, मेरे चेहरे के किसी कड़े भाव से किसी को दुख पहुंचा? या क्या मैंने किसी के व्यंग्य को अपने अंदर लेकर अपनी स्थिति भारी की? रात की ये चेकिंग हमें बहुत अलर्ट बना देती है। हम हर दिन अपने व्यवहार को और ज्यादा रिफाइन करते जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन कई बार हम भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा कह जाते हैं या कर जाते हैं जिसके लिए बाद में पछताना पड़ता है। और यही हमारी चर्चा को आज के स्लोगन और अव्यक्त इशारों की ओर ले जाता है। जी बताइए। आज का स्लोगन बहुत ही सावधान करने वाला है। आज बाबा ने कहा है, करने के बाद सोचना ही पछताव का रूप है। करने के बाद सोचना ही पछताव का रूप है। बहुत गहरी बात है। और इसके साथ ही जो अव्यक्त इशारे हमें मिले हैं वे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। संस्कार व नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में, संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो। इजी नेचर, ये शब्द सुनने में बहुत लुभावना लगता है, लेकिन इसमें उलझने का खतरा भी है। खतरे से आपका क्या मतलब है? कई बार हम अलबेलेपन को, मतलब केयरलेसनेस को इजी नेचर का नाम दे देते हैं। हाँ, लोग अक्सर ऐसा करते हैं। अगर कोई काम समय पर नहीं हो रहा तो हम कह देते हैं, अरे छोड़ो, मैं तो बहुत इजी नेचर का हूं, जो हो रहा है होने दो। या अगर परिवार में कोई समस्या है जिसे सुलझाने के लिए कठोर निर्णय लेने की जरूरत है और हम उससे भाग रहे हैं, तो क्या वो इजी नेचर है? बिल्कुल नहीं। अलबेलापन तो अपनी जिम्मेदारी से भागना है, जबकि इजी नेचर का अर्थ है परिस्थिति को संभालना, लेकिन बिना किसी टकराव के। बिना टकराव के कैसे? इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है बहता हुआ पानी। पानी का स्वभाव इजी होता है। अगर उसके रास्ते में कोई बड़ी सी चट्टान आ जाए तो पानी उस चट्टान से बहस नहीं करता। वो सिर नहीं फोड़ता चट्टान पर। बिल्कुल, वह समय और परिस्थिति के अनुसार खुद को मोल्ड कर लेता है, अपनी दिशा थोड़ी सी बदलकर
किनारे से निकल जाता है। लेकिन पानी अपना बहने का लक्ष्य नहीं छोड़ता, वो लगातार बहता रहता है। और हम जानते हैं कि लगातार बहता हुआ कोमल पानी भी समय के साथ बड़ी-बड़ी कठोर चट्टानों को काट देता है। बस यही इजी नेचर की असली ताकत है। ये कमजोरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक दबाव है। तो जब हम किसी क्रोधी व्यक्ति के सामने नम्रता धारण कर लेते हैं, झुक जाते हैं, तो हम हार नहीं रहे होते। बिल्कुल नहीं। हम पानी की तरह उस टकराव को टाल रहे होते हैं, मोल्ड हो रहे होते हैं। और जो इंसान मोल्ड होना जानता है, वो कभी भी उतावलेपन में रिएक्ट नहीं करता। अब समझ आ रहा है कि ये बात स्लोगन से कैसे जुड़ती है। करने के बाद सोचना ही पछतावा का रूप है। हम पछतावा कब करते हैं? जब हम चट्टान से टकरा जाते हैं, जब सामने वाले ने कुछ कहा और हमने बिना सोचे अपने अहंकार में आके तुरंत पलटवार कर दिया। और फिर 2 घंटे बाद हम बैठ के सोचते हैं कि मुझे बात को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए था, थोड़ा चुप रह जाना ही बेहतर था। ये जो बाद में सोचना है, यही हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है। लेकिन जिसका नेचर पानी की तरह इजी है, वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देगा। वो गहरा सांस लेगा, स्थिति को परखेगा, बुद्धि के तार बाबत से जोड़ेगा और फिर सही रिस्पॉन्स देगा। और जब हमारा हर कर्म इस तरह सोच समझकर और ईश्वरीय स्मृति में किया जाएगा, तो हमें कभी मुड़कर पश्चाताप की अग्नि में नहीं जलना पड़ेगा। बिल्कुल, मनसा में जो हलचल होती है, उस पर विजय इसी इजी नेचर से प्राप्त होती है। और जब मन अंदर से हल्का और शांत होता है, तो वाणी में वो प्राकृतिक मधुरता अपने आप आ जाती है। तो आज बाबा ने हमें ईश्वरीय साल्वेशन आर्मी बनकर रूहानी सेवा करने की स्मृति दिलाई और अंत में श्रेष्ठ व्यवहार से महान आत्मा बनने का वरदान देकर शक्तिशाली बनाया। बाबा की श्रीमत का हर एक शब्द सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि दफ्तर की कुर्सी से लेकर घर की रसोई तक हर जगह हमारे मन की स्थिति को देवता समान बनाने का एक ब्लूप्रिंट है। इन सभी धारणाओं को सिर्फ हमारी बुद्धि के स्तर तक सीमित नहीं रखना है, इन्हें अपनी आत्मा के सबसे गहरे स्तर पर उतारना है, इनका अनुभव करना है। तो चलिए कुछ पलों के लिए हम दुनिया के सारे शोर, दफ्तर और घर की सारी बातों को बाहर ही छोड़कर इस पूरे ज्ञान को अपने भीतर समाने का अभ्यास करते हैं। आप जहां भी हैं, आराम से बैठ जाएं, अपनी आंखें खुली रखते हुए भी अपने मन की आंखों को उस परम प्रकाश, परम धाम की ओर ले चलें। मैं एक चमकती हुई महान आत्मा हूं। मुझ आत्मा का सीधा कनेक्शन मेरे मेन पावर सोर्स सर्वशक्तिमान शिव बाबा से जुड़ा हुआ है। सारे संसार का शोर, सारी उलझने, दूसरों की राय और विचार, सब बैकग्राउंड एप्स अब बंद हो रहे हैं। मैं अनुभव कर रहा हूं, शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। ये दिव्य किरणें मुझे अथाह मधुरता और नम्रता से भर रही हैं। मेरा स्वभाव बिल्कुल पानी की तरह इजी और मिलनसार हो गया है। मैं हर परिस्थिति में मोल्ड हो रहा हूं। मुझ महान आत्मा के हर संकल्प से, हर शब्द से सिर्फ सुख की किरणें पूरे विश्व में फैल रही हैं। मैं बाबा की ईश्वरीय साल्वेशन आर्मी का एक सच्चा रूहानी खिदमतगार हूं। मुझसे जो भी आत्मा मिलती है, उसके दिल से स्वतः ही मेरे लिए दुआएं और आशीर्वाद निकल रहे हैं। ये मेरा श्रेष्ठ व्यवहार है। यही मेरा सच्चा पुण्य है जो दूसरों के दुख को खत्म कर रहा है। मैं अचल हूं, मैं शांत हूं, मैं सुखदाता हूं। सच में ये बहुत ही गहरी और शक्तिशाली अनुभूति थी। आइए बाबा के सामने संकल्प लें, मैं महान आत्मा हूँ, मेरा हर व्यवहार सबको सुख देने वाला होगा। अपनी इस स्मृति को पक्का करने के लिए कमेंट में लिखें महान आत्मा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है।